आज हम क्लास 6 के वर्कशीट 18 करेंगे और पहले हिंदी मीडियम में उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है विद्युत। जैसा कि आपने सुना है बिजली या विद्युत या इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या। जब भी किसी विद्युत तार या किसी भी वायर में से या किसी भी सर्किट में से उपस्थित कितने भी विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को हम विद्युत कहते हैं। और विद्युत जब किसी रास्ते से प्रवाह करती है तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। और इसमें कई सारे अव्यय होते हैं जो उपयोग होते हैं और हर किसी का अपना एक साइन है। तो जैसे किसी भी चीज़ को हम ड्रॉ करना मुश्किल होता है तो उसके लिए कुछ साइन बना रखे होते हैं। जैसे बल्ब को ड्रॉ करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उसके लिए ऐसे बल्ब का साइन है, इस तरह से प्रेजेंट करना आपको किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर। तार को दिखाना है तो सीधी लाइन में दिखाना है। स्विच ऑन की स्थिति है तो ऐसे सेफ्टी पिन की तरह ऑन, जैसे हम बंद करते हैं सेफ्टी पिन को, इस तरह से दिखाना है। अगर स्विच ऑफ की स्थिति है तो सेफ्टी पिन जैसे खोलते हैं इस तरह से प्रेजेंट करना है। सेल, बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि सेल के अंदर आपको अगर चेंज सेल दिखाना है तो उसके लिए क्या है, और बैटरी, सेल और बैटरी में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है। किसी भी सेल को दिखाने के लिए अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली चीज़ एक लंबी है वर्टिकली, एक वर्टिकली छोटी तार है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब भी हम किसी सेल पे देखते हैं तो एक तरफ पॉजिटिव लिखा होता है और एक तरफ नेगेटिव होता है। तो सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। तो सेल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सेल के दो टर्मिनल्स हैं। अगर बैटरी शो करनी है तो बैटरी क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा सेल मिल जाते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। जैसे यहाँ पर दो सेल हैं, ये एक और एक दो। अगर इसी को मुझे बैटरी बनाना है तो क्या करेंगे, एक वायर ली, एक सेल बनाया, एक सेल का मतलब दो टर्मिनल, फिर उनके बीच में आप एक लाइन खींचेंगे, फिर लंबी, फिर नेगेटिव। इस तरीके से आप कितने भी सेल आगे जोड़ सकते हैं और एक बैटरी बना सकते हैं। आपको कॉम्बिनेशन में करना है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरीके से आपको परिपथ में इन सभी चिन्हों का उपयोग करके यूज़ कर सकते हैं। अब विद्युत सेल क्या है, जैसे आपने ऊपर देखा कि कैसे चिन्ह के रूप में यूज़ किया जाता है। तो विद्युत सेल वो यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जितने भी विद्युत सेल होते हैं उसके दो सिरे होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ये आपने देखा होगा सेल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरीके से बैटरी है, इस तरह की बैटरी आप यूज़ करते होंगे छोटे छोटे सर्किट बनाने में। तो ये दो सेलों का जोड़ा है। जैसे आपको ये दो नॉब दिख रही है ऊपर, तो अंदर इसके दो पार्ट्स हैं, दो सेल हैं, एक पर पॉजिटिव है और दूसरे पर नेगेटिव चिन्ह होते हैं। तीसरा आता है बल्ब। बल्ब भी वो यंत्र है, बल्ब का काम क्या है, प्रकाश ऊर्जा देना और करंट पास उसमें होता है। इसका मतलब ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है, ये वाला, ये फिलामेंट जो दिखा रखा है, ये टंगस्टन धातु का बना होता है और दो जिसके किनारों से मोटे तारों से जुड़ा हुआ होता है ये टंगस्टन। और इसके अंदर आर्गन गैस भरी होती है ताकि ये ख़राब ना हो, इसकी लाइफ है वो लंबी हो। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बातें किसी भी विद्युत के अंदर हम देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि डेंजर का साइन लगा होता है जहाँ पर भी जैसे ट्रांसफार्मर होते हैं या कहीं पर भी करंट से रिलेटेड कोई यूज़ कर रखा उपकरण, तो वहाँ पर इस तरह के साइन आपको दिखाई देंगे। तो वो उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि कभी भी विद्युत स्विच या कोई भी यंत्र गीले हाथों से या गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए। कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए और कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफर को भी नहीं छूना चाहिए। और बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। क्योंकि आप देखेंगे जब भी कभी आप सफाई करते हैं तो बल्ब पे हाथ लगाते हैं तो गर्म मिलता है, ऐसे पंखा भी गर्म मिलता है क्योंकि उसमें ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है। अब आपका प्रश्न है, सेल के दो सिरों के नाम बताइए। आपने अभी भी पढ़ा, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। उन उपकरणों के नाम बताइए जिनमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। विद्युत ऊर्जा कहाँ कहाँ पर होती है, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, फ्रिज है, बहुत सारे उपकरण आपके घर के अंदर होंगे, आप उनमें से लिख सकते हैं।
बल्ब में गैस भरी जाती है तो यहाँ पर आर्गन गैस आएगी, आर्गन गैस भरी जाती है। और बल्ब का तंतु डैश तत्व का बना होता है, वो होता है टंगस्टन का। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर नोट करेंगे। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is about electricity. The meaning of electricity is the presence of electric charges or flow of electric current within the electric circuit or wire is known as electricity. Now there are various things used in the electric circuit, and each of these has separate symbols for their identification as shown in the figure. So every student has to write the symbol of these different components of the electric circuit. First, if you have to denote connecting wires, then use this symbol. Switches in the on conditions, then use just like a safety pin. And the bulb, you can draw this like this. And the switch is in the off condition, then open this safety pin. In this way you have to represent. And the two things are, one is the cell, other is the battery. If we use two terminals, there are the two terminals of the cell, one is positive, other is negative. This is the cell. If I connect one more cell here, positive, and this is also negative, it becomes a battery. So battery is the combination of two or more cells. Now we will discuss about electric cell. Electric cell is a device which converts the chemical energy into electrical energy. And all electric cells have two terminals, a positive and negative. You have seen in your houses the two terminals of the cell. And battery is also there. It is a combination of two or more cells which has both positive and negative terminals on one side. And this is the bulb. Bulb is also a device which converts electricity into light, and it is filled with the argon gas, very very important, and it contains a filament, and this filament is made up of tungsten element. So two things you have remember here, one is about the gas, other is the filament of bulb is made up of tungsten element. Now near the transformer and the different electric circuits, you have seen these danger sign. And why these are labeled? Because we should never touch electric switches or gadgets when the body is wet, because current is passed through the water. Never touch the electric wires with the bare hands, because earthing is also there through our body. Never fly kites near the overhead power lines. Don't touch electric poles and the transformers, because they are the big source of electricity. Replace the bulb only when it is switched off and is cool. Use only electric cells for all the activities related to the electricity. Now on the basis of the worksheet, there are few questions. First question is, the two terminals of the electric cells are positive and negative terminals. The objects which require electricity are, you can see so many things in your houses, just like fan, fridge, you can say geyser, press, so many things which require electricity. Third, the dash gas is filled in the bulb, so it is argon. Argon gas is filled in the bulb, and the filament of the bulb is made up of tungsten element. So I hope you understand the concept of electricity, cell, battery and the bulb in a short manner. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.